ये देखो पूरा ही हॉल हमें धोना पड़ रहा है। विशाल लगी है धुलाई में। तो कल से तो हमारे घर में इतना घमासान मचा हुआ है ना, क्रिस ने इतना बुरा हाल करवा दिया ना घर में के लिए इतना आतुर रहता, पूछो मत। कल बस जैसे कुत्ता देखा कोई इसका मालिक वाली को दिख ही नहीं रहा है। अब ये था इसका दोस्त था, उसने कहा कि ठीक है अगर तू ना ले गया तो मुझे दे दियो। तो अब की रिश्ते जो है कह रहा नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, आज तो वैसे मेरे घर वाले रखेंगे, उसे पता है कि घर में हम कुत्ते पसंद करते ही नहीं है। और कल वो कुत्ता ले आया, बस कहीं उसे रोटी खिलाऊं, कहीं उसे खाना खिलाऊं, कहीं इसको ये दो कहीं उसको वो दो। उसके लिए एक पूरा मैट खराब कर दिया, अब वो फेंकने में जा रहा है पूरा मैट। और कहीं बाथरूम कहीं लैट्रिन, इतना गंद मचा दिया ना, सच में दिमाग खराब है। कुत्ते वगैरह जो भी हैं पालने नहीं चाहिए ऐसे भी जानवरों को, क्योंकि किसी को बांध के रखना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। किसी को इस तरह बांध के तो हमें कोई बांध के रख दे खूंटे से तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे जानवर हैं, जानवर को बांध के रखोगे तो वो रहना पसंद नहीं करते, पनपते भी नहीं है। हमने उससे मना कर रखा कि तू कभी भी ना ऐसे कुत्ते को कभी मत ले गया अगर घर में। हाँ, वो हमने उससे मना कर रहे हैं, कुत्ते हम कभी भी नहीं पाले। बहुत बार कह चुका मम्मी कुत्ते पाल लो, जो कुत्ते बिल्ली पाल लो। कल गली में परसों की बात है, परसों रात को एक बिल्ली घर में आ गई और उसको गोदी में लेके बैठ गया, मैं इसे पालूं मम्मी इसे पाल लो। पता नहीं पालने का जानवर इतना शौक रहता है, सब पूछो मत ना। बस क्या था, कल वो कुत्ता इसके पास आके से पैर चटने लगा, देखा मालिक कहीं है नहीं, देखा होगा तो मिला नहीं होगा, सब मालिक कहीं लगता है कहीं पार्क में आया हो और वो कुत्ता अपने मालिक से थोड़ा दूर चले गया हो तो रास्ता भटक गया हो। तो अब ये कल कुत्ते को अपने घर पे ले आया और भाई मेरा ने इससे इतना कहा, मैंने जाके इसे छोड़िए जहाँ से लाया। नहीं मैं तो इसको रखूंगा, मैं तो इसे रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, वो कह रहा ठीक है मैं कल सुबह छोड़ आऊंगा, फिर कहने लगा। तो अब वो सुबह 9 बजे ट्यूशन गया है तो उसको कुत्ते को साथ में लेके गए, इतना उसकी सेवा में लगा रहा। सुबह 6 बजे उठ के तो उसको पार्क मतलब टहलाने के लिए लेके गया, लैट्रिन कराने के लिए, जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी होता ना कुत्ता नहीं होता तो अभी तक वो सोया पड़ा होता। आज तो ट्यूशन आया, ट्यूशन जाना तो जग जाता, नहीं तो 12-11 कुछ भी टाइम नहीं उसको सो बैठने का। तो अब घर में क्या है कि छत की सफाई सारी कल मैं रात को धुलाई करके आई थी और गेहूं धो के आई थी। मैंने सुबह उठते के साथ में गेहूं को फैला दूंगी। अब पूरी छत धोनी पड़ी है, जीना धोना पड़ा है, पूरा बीच का होल धोना पड़ा है। और यहाँ भी पानी रुक गया था तो यहाँ भी बाहर वॉश बेसिन के नीचे भी धोना पड़ेगा। तो अब कर रहे हैं सफाई। विशाखा सुबह से उठी है और डॉगी गया है तो उसकी सफाई कर ले। बाहर भी उसको थोड़ी देर के लिए बांधे थे, उसने नाली में मार दिया, इतनी घिन आई ना, सच में इतना सारा गंदा कर दिया। आज सुबह से हम सफाई में ही लगे पड़े हैं। तो अब मैं संगवा रही हूँ, यहाँ पे बीच में थोड़ा पलंग वलंग समेट दिया है और अब जा रहे हैं थोड़ा झाड़ू लगाने के लिए। ये देखो पूरा ही हॉल हमें धोना पड़ रहा है। विशाल लगी है धुलाई में, इतना काम फैल गया है ना, एक एक कोना धोना पड़ रहा है। अब यहाँ पे लगाऊंगी पोछा और विशाखा नहा के आएगी। पन्नी ले आई मैं। पूरे घर में क्या हालत हो गई थी, सच में कितना गंदा होता है घर, पूछो मत। बड़े घर हो ना, बड़े घर हो, कोठियों में कुत्ते पाले जाते हैं, छोटे से मकान में क्या कुत्ते पालो। पूरी मेज खिसका के तब सफाई करनी पड़ रही है। ये घड़ी क्या हो गई, घड़ी की तरह फेंक रखी है ये। तो अभी सारे में पोछा लग गया है और बस अब ये पोछा सूखेगा, इतने में जा रही हूँ छत पे कुछ मैट वगैरह है, धो के आऊँगी। कुत्ते को एक रात रखने में पूरे घर में तहलका मच गया। सुबह उठ के हमें इतनी सफाई करनी पड़ी है। सोचो अगर हम उसको रख लेते हमेशा के लिए तो हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती, फिर तो हमारा पूरा दिन सफाई में निकल जाता। कितनी सफाई करते, कुत्ता यहाँ घूमे वहाँ घूमे, लेकिन कीटाणु तो उनके होते ही हैं। तो मैंने कहा भाई इसको छोड़ के, हमारे बस की नहीं इसको पालना, तो इसको जहाँ से लाया है वहीं छोड़िया। तो जहाँ से वो लेके आया था वहीं पे उसको छोड़िए आया है कृषि, क्योंकि जो भी मालिक वगैरह जो भी होगा शायद अपना ढूंढते ढूंढते घर भी पहुँच जाए वो, या उसके मालिक को वो दिख जाए कुत्ता,
तो इसीलिए उसी जगह छुड़वा दी जहाँ से वो लेके आया था। अब यहाँ पे पोछा मैंने लगा दिया है, कपड़े सुखा दिए हैं और जितने पोछा सूखेगा, गीला फर्श सूखेगा, इतने में यहाँ पे धो दूँगी 2-4 कपड़े। क्योंकि जहाँ पे ये मैट रखा हुआ था वहीं पे इसने कृष्ण उसी के ऊपर चादर रख दी, जो मैट थे वो रख दिए इसके ऊपर। तो इसलिए मेरे को सारे ही सरफ में एक बार निकालने पड़ेंगे। वैसे उस तरह गंदे नहीं हुए, जैसे उस पर डोगी बैठा हो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे कुर्सी पे मैट रखा हुआ था उसके ऊपर कृष्ण ये रख दिए थे। तो विशाखा ने जाके हटाए कि मम्मी इसको एक बार सरफ में ही निकाल दो, कीटाणु तो उनमें होते ही हैं, डोगी वगैरह कुछ भी हो जानवरों में। तो यहाँ पे अच्छे से सरफ में मैंने निकाल दिया। साफ़ तो है बिल्कुल, धुले धुलाई हर चीज़ है। मैट भी अभी मैंने धोए थे और फिर मुझे दोबारा धोने पड़े। यहाँ पे मैटों को तो मैं ड्राई करके तब सुखाऊंगी, क्योंकि मैट सूखने में लगता है टाइम। और बाकी कपड़े हैं वो उनको मैं रस्सी पे ऐसे ही सुखा दूँगी, तो वो तो शाम तक सूख जाएंगे, चादर वगैरह तो। अब यहाँ पे फर्श सूख गया है, तो यहाँ पे मैं सुखा दे रही हूँ गेहूँ को। आज हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, तो देखते हैं गेहूँ सूख पाएंगे या नहीं। गेहूँ को मैंने रात को ही धो के टब में भर के रख दिया था। टब हल्का सा टूटा हुआ था नीचे से ये, तो उससे क्या था कि रात भर इसका पानी सारा नहीं चढ़ गया गेहूँ का। तो फर्स्ट टाइम किया है। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही धोती थी गेहूँ को। मैंने सोचा पता नहीं सुबह टाइम मिल पाए या ना मिल पाए, रात को ही धो के रख देती हूँ। तो रात को धो के इसमें रख दिया। तो जब मैंने हल्का सा टूटा हुआ नीचे से तला, तो उसमें पानी रात भर रिश्ता रहा और थोड़े फरेरे हो गए थे गेहूँ। तो चलिए मैंने गेहूँ सुखा दिए, चादर भी सुखा दी बेचारा। अच्छा, तो जी अब काम कहीं जाके खत्म हुआ। और आज तो इतना काम हो गया ना पानी का कि सारी टंकी खाली हो चुकी। तो मुझे लगता है वो बाथरूम वाला ना फ्लैश तवा रह के, फ्लैश तब नहीं रहा। पता है क्या हुआ, आप ऊपर वॉशिंग मशीन लगा के आई, वॉशिंग मशीन में ना वो वॉश और ड्रायर पे लग गया। तो जब मैं ऊपर गई थी ना, तो उसमें पानी भर रहा था। ओहो, ये हुआ है। और फिर मैं 3 प्लेट ले आऊं अब, बिना आलू वाले। मेरे आलू वाले प्लेन, किसी के आलू वाले नहीं है, सबके प्लेन आएंगे। आज टंकी पानी नहीं है तो छोले कुलचे मंगवा के खिलाने पड़ रहे हैं लोगों को। मैं तो नहीं खाती, मैं तो अपने चावल रखे हैं वो खाऊंगी रात की। आज पानी की एक बूंद भी घर में नहीं है, तो मशीन ड्राई करने की जगह ना वो वॉश वाला काम करने लग गई। कई बार होता है ऐसे, अब देखने का टाइम इतना रहा नहीं था, नहीं तो ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि वॉश करने पे लगाओ तो वॉश ही होते हैं। कभी कभार ही होता है ऐसे कि हाँ वॉश करने पे लगाओ, वो ड्राई करने पे लगाओ तो वॉश हो जाते हैं। उल्टा बोल रही हूँ। तो पानी तो आज है नहीं, तो मैंने इनसे कहा है कि जाके छोले कुलचे ले आओ। मेरे लिए तो यहाँ पे रखे हैं राजमा चावल, में तो वही खा लूँगी घर के बने हुए। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो बर्तन मैं खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, बर्तन भी होंगे, सब चीज़ों में इतना फैलावा से अच्छा है तुम लोग छोले कुलचे लाओ वो खा लो। तो ये छोले कुलचे खा लेंगे अपने खाने में और मैं अपने वो खा लूँगी। और वो भी देने आएगा 10 रुपये। शाम का वक्त है, इसमें बज रहे 5:15 और मेरी लग रही है अब झाड़ू। अभी गेहूँ उठा के आई हूँ, ऊपर से सारे कपड़ा लेके आई हूँ, सारे ऊपर तय करके लगा के छत की झाड़ू लगा के तब आई। अब लगा रही हूँ नीचे की झाड़ू, क्योंकि आज पानी नहीं था ना, तो बार बार हाथ धोने के चक्कर में कुछ काम भी नहीं कर रहे। सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, बस खाना मंगा के खिलाते थे इनको। और अब लगाने जा रही झाड़ू। बर्तन दिखा देती हूँ, सारा इतना ढेर लग रहा है खाना ना बनाने के बाद भी। ये देखो स्लिप की हालत पैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितनी बुरी तरह स्लिप बिखरी हुई है। ऐसा लगता है किसी गृहिणी ने किसी और ने काम किया है, जो काम रोज ना करते हो। तो यहाँ पे अब बर्तनों का भी बहुत सारा ढेर लग गया है, सारे बर्तन मांजूंगी। पानी अब आया है और यहाँ पे आ गया है राशन, तो राशन भी मुझको भरना है। फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पे कढ़ाई मैंने ऐसी छोड़ दी थी, मैंने कहा ऐसा ना हो दोबारा फिर मुझे भूनने पड़े मुरमुरे, क्योंकि अभी मैंने भेलपुरी बनाई थी थोड़े मुरमुरों को भून के, तो सबने भी चाय के साथ वही खाई थी। मैंने पानी तो आने वाला है, 4 बजे के आसपास चाय बनती है, फिर मैंने पानी आएगा तभी मैं किचन को साफ़ कर दूँगी। दोबारा कोई कहने लगे कि फिर दोबारा मुरमुरे भून दो, अच्छे लग रहे हैं इसलिए, लेकिन उसमें ही हो गया था सबका। तो चलिए यहाँ पे किचन तो मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिए, गैस वगैरह। अब मांज लेते हैं बर्तन। बिल्कुल भी हाथ नहीं चलता जब पानी ना हो ना घर में। अब पानी से ही साफ़ सफाई, पानी से ही सारे काम होते हैं, बर्तन मांजना हो, खाना बनाना हो। और सुबह तो ये लेके आ गए थे आज छोले कुलचे, तो उससे गुजारा हो गया, लेकिन अब मैं बनाऊंगी खाना। आज खाने का तेल भी मंगाया है, कई दिनों से कह रही थी इनसे तेल लेके आ दो, तेल लेकर। आज सारा ही राशन ला के दे दिया इन्होंने मुझको। तो तेल की जो कैन थी वो थोड़ी चिकनी सी हो रखी थी, तो उसको भी मैंने मांझ के रख दिया है। और इतने ये भी आ गए हैं आज।
चावलों को निकालने से पहले ना कट्टे में से मैं इनसे ये बात करी थी, मैंने कहा अब कह रही वही चावल तूने उठा लाए, पिछली बार तो सारा किनकी वाले चावल उठा लाए थे 5 किलो। लेकिन कह रहे कि पता नहीं, इनसे पूछो पता नहीं। मैंने पता नहीं राशन लेकर तुम यही नहीं पता कौन सा चावल लेके आ रहे हो। तो मैं वही चेक कर रही हूँ चावल कौन सा वाले लेके आए। अब कर बिल्कुल सही चावल लेके आए। पिछले बार तो किनकी उठा के ले आए थे चावलों की, वही पूरे महीने बनाई है। अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अब वो ख़त्म हो जाए तब इसको भरूंगी डब्बे में। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा हुआ मैंने किनकी वाले चावल बनाए थे, नमकीन मटर वटर डाल के बने, तो वो भी अच्छे थे। तो चलिए अब तो राशन में भर लेती हूँ। और यहाँ पे सर्फ साबुन जो है मैंने इनसे कह रखा है, मैंने कभी भी सर्फ साबुन जो होते हैं आप ना अलग पन्नी में करवा के लेके आया करो। कई बार एक बार ना मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि राशन जैसे ऐसे कट्टे में भर के आया था और वो जो सर्फ की थैली थी ना वो थोड़ी सी फटी हुई थी, तो सारे उसमें ना ये सारे सामानों में ना सरफ हो गया था। तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैंने अब क्या तुम पन्नी में अलग से करवा के नहीं लेके आई, पिछली बार तो पन्नी में अलग से करवा के लेके आए थे सरफ साबुन वगैरह सब। तो चलिए सामान लगा देते हैं सारा। और इनके काम तो थोड़े से ऐसे होते हैं क्योंकि इनको तो इन चीज़ों की जानकारी कम है। मैं पर्चा बना के दे देती हूँ, दुकानदार पे दे देते हैं, वो अपने सामान भर के दे देता है, इस तरह होता है। तो चलिए यहाँ पे सारा सामान लगा देते हैं। और अभी मैंने काले चने भी मंगवाए हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते में क्रिश के और लंच में यही बना दूंगी, यही लेके चले जाए। तो चलिए यहीं वीडियो को एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे।